पब्लिक इंटरेस्ट में पटियाला अब राहुल गांधी की छुट्टी का खटाखट परीक्षण करेगा। क्या राजनीति में छुट्टी लेना पाप है? क्या छुट्टी ना लेना राजनीति में बेहतर प्रदर्शन और ज्यादा योग्यता की गारंटी है? पटियाल आज ये सवाल इसलिए उठा रहा है क्योंकि आज चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी की छुट्टी को मुद्दा बनाया। प्रधानमंत्री ने कहा चुनाव खत्म होने के बाद भी वो जनता के बीच ही रहेंगे, लेकिन राहुल गांधी और अखिलेश यादव बिना देर किए खटाखट छुट्टी पर निकल जाएंगे। चार जून के बाद मोदी सरकार बनेगी तो आपको पता है और भी बहुत कुछ होगा। बताओ क्या होगा? मैं आपको बता रहा हूं, मोदी गया। ये सोचते हैं भारत आत्मनिर्भर अपने आप बन जाएंगे और कोई पूछता है तो कैसे? मैं आपको बता रहा हूं, 1 तारीख को हजारों लाखों परिवार अपने बैंक अकाउंट को देखेंगे और ठकाठक 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 8,500 रुपए अंदर। तो बोले खटाखट खटाखट नए हाईवे अपने आप बन जाएंगे और कोई पूछे कैसे? जितना पैसा इन्होंने अरबपतियों का कर्जा माफ किया है, उतना ही पैसा हम गरीबों के बैंक अकाउंट में ठकाठक 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 डालेंगे। अरे छोड़ो यार, खटाखट खटाखट। ये सोचते हैं भारत से गरीबी दूर हो जाएगी, कोई पूछे कैसे? बैंक अकाउंट में साल के 1 लाख रुपए, महीने के ठकाठक 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 8,500 रुपए। खटाखट खटाखट खटाखट, ये खटाखट खटाखट खटाखट। सबके बैंक अकाउंट में महीने का 8,500 रुपए ठक। करोड़ों लोगों के बैंक अकाउंट में ठक। हर महीने भाइयों और बहनों ठकाठक 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 ठकाठक। अरे कोई इनके दिमाग को भी जरा बता दो कि अब रायबरेली की जनता भी खटाखट 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 भेजेगी घर। मोदी की गारंटी है। गुड बाय, थैंक यू। अमेठी से गए, खत्म कहानी। रायबरेली से भी जाएंगे। देखिए आपने भारत की ठकाठक ठकाठक और खटाखट खटाखट राजनीति। वैसे राहुल गांधी राजनीति में शायद अकेले ऐसे नेता हैं जिनकी छुट्टी भी मुद्दा है। जैसे ही वो देश से बाहर निकलते हैं उनका ये ब्रेक मजाक का मुद्दा बन जाता है। बीजेपी भी बार बार राहुल गांधी के वेकेशन को मुद्दा बनाती है। छुट्टी और विदेश यात्रा राहुल के खिलाफ एक खास तरह का नैरेटिव सेट करने में मदद करती है। वो नैरेटिव है कि राहुल गांधी फुल टाइम पॉलिटिशियन नहीं है, वो गंभीर राजनेता नहीं है, वो हर वक्त देश के साथ नहीं है, उनके लिए राजनीति टाइम पास है। यह नैरेटिव सोशल मीडिया में तो बहुत इफेक्टिव है, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या आज ही राहुल की छुट्टी का मुद्दा उठाना जरूरी था और यह क्यों उठाया गया? पटियाल ने खोजा तो पता चला कि राहुल गांधी चुनाव प्रचार में यह दावा कर रहे हैं कि 4 जून के बाद देश में मोदी सरकार नहीं रहेगी। तो इसी के जवाब में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कह रहे हैं कि चुनाव के बाद राहुल गांधी देश में ही नहीं रहेंगे, छुट्टी पर चले जाएंगे। राहुल गांधी और अखिलेश यादव क्या करना चाहते हैं देश के लिए, अब आपको समझ आई बात। मोदी गया, अब आपने ताली नहीं बजाई। 4 जून के बाद मोदी सरकार बनेगी तो आपको पता है और भी बहुत कुछ होगा। बताओ क्या होगा? बताओ। ये इंडी गठबंधन टूट करके बिखर जाएगा। खटाखट खटाखट। पराजय के बाद बलि के बकरे को खोजा जाएगा। खटाखट खटाखट। और शहजादे, चाहे वो लखनऊ वाले शहजादे हो या दिल्ली वाले,
ये शहजादे गर्मी की छुट्टियों पर विदेश निकल जाएंगे, खटाखट खटाखट। नौकरी पेशा हो या व्यापारी, प्रोफेशनल्स हो या कोई कामकाजी, अपने काम के प्रेशर से निजात पाने के लिए छुट्टी लेने का हक सबको है। हमारे देश में राजनीति वैसे भी फुल टाइम जॉब है, लेकिन राहुल गांधी की छुट्टियां ही क्यों बार बार पॉलिटिकल मुद्दा बन जाती हैं, ये बताने के लिए पटियाल आपको राहुल गांधी की छुट्टियों का हिसाब किताब दिखाना यहां जरूरी समझता है। 2014 में कांग्रेस लोकसभा चुनाव हार गई। मोदी देश के सामने आए, बोले बिना छुट्टी लिए देश की सेवा करूंगा, लेकिन राहुल गांधी ब्रेक लेकर विदेश यात्रा पर चले गए। 2015 में असम विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी यूरोप में छुट्टियां मना रहे थे। 2016 में पंजाब चुनाव में टिकट का बंटवारा होना था, उस वक्त राहुल नए साल की छुट्टी पर थे। 2019 लोकसभा चुनाव में विपक्षी दलों की बैठक को छोड़कर राहुल गांधी दुबई घूमने चले गए थे। 2019 की बात करें तो हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव प्रचार छोड़कर राहुल गांधी किसी और यात्रा पर थे। विधानसभा चुनाव के दौरान प्रचार छोड़कर राहुल साउथ कोरिया के एक प्रोग्राम में थे। 2020 में एमपी की कमलनाथ सरकार संकट में थी, लेकिन उस वक्त भी राहुल गांधी विदेश यात्रा पर थे। 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान प्रचार छोड़कर राहुल गांधी शिमला में छुट्टियां मनाने चले गए थे। 2020 में ही पार्टी का 136वां स्थापना दिवस कार्यक्रम था, उस वक्त राहुल इटली में थे। 2021 की बात कर लेते हैं। पंजाब में पार्टी के अंतरह कलह और संकट अपने चरम पर था, लेकिन राहुल गांधी छुट्टी मनाने लंदन गए थे। 2022 में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव थे, लेकिन कई चरणों में प्रचार में राहुल गांधी शामिल ही नहीं हुए। 2022 में के मई महीने की अगर बात करें तो राहुल गांधी नेपाल में एक नाइट क्लब में देखे गए, वहां उनकी तस्वीरें सामने आई थी। 2022 के गोवा कांग्रेस विधायकों में बीजेपी में शामिल होने जा रहे थे जब वो, लेकिन उस वक्त भी राहुल गांधी विदेश में थे। अपने काम से छुट्टी लेने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन राहुल गांधी अक्सर पार्टी के संकट के वक्त या किसी अहम सियासी काम के बीच ब्रेक में पाए जाते हैं, मतलब वो ब्रेक पर होते हैं तब। अब ये संयोग है या फिर कोई प्रयोग, पता नहीं। 2014 में नरेंद्र मोदी पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री पद संभालते हुए 2014 में ही नरेंद्र मोदी ने 10 साल का लंबा वक्त गुजारा है। उनका कहना है कि जनसेवा का काम 24 घंटे का होता है। बीजेपी के नेता भी यही दावा करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी 10 साल में एक बार भी छुट्टी पर नहीं गए। हर साल त्योहार के मौके पर भी वो सेना के जवानों के साथ रहते हैं। प्रधानमंत्री ने आज एक चुनावी सभा में यह भी कहा कि 4 जून के बाद भी वो जनता के बीच अपने काम करते रहेंगे, बाकी नेता छुट्टी पर निकल लेंगे। लेकिन नेताओं की छुट्टियों पर लोगों का क्या कहना है, अब ये भी आप सुनिए। जब तक चुनाव आता है तब तो निकल आते हैं, उसके बाद जहां चुनाव खत्म हुआ फिर चुनाव आने का इंतजार करेंगे। उसके बाद एसी कमरों में रहेंगे। राहुल जी अपने नानी घर इटली चले जाएंगे और अखिलेश जी का कुछ पता नहीं रहेगा। चुनाव आता है तो लोग निकल आते हैं। छुट्टियां मनाने क्या प्रधानमंत्री जी जाते हैं, जो देश के सबसे ज़्यादा घूमने वाले प्रधानमंत्री जी में है? वो तो हमेशा चुनाव में जब चुनाव आता है तब निकलते हैं, उसके बाद तो कहीं दिखते नहीं, चाहे राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव हो। चुनाव आएगा तभी निकलेंगे। न उनको जनता से मतलब है, जनता क्या कर रही है, कैसे मर रही है, उसको कोई लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। तो देश छोड़ के कैसे जाएंगे, वो तो यही देश के है ना, तो बाहर जाने का क्या मतलब हुआ? हाँ, और छुट्टी मनाने तो सभी जाते हैं 2-4-10 दिन के लिए, तो रिटर्न तो अपने घर पे आते ही हैं ना वो लोग। नहीं, वो तो विदेश वैसे भी जाएंगे। हाँ, क्योंकि उनका यहाँ अमेठी में कुछ बचा ही नहीं है। अगर बचा होता तो हम लोग से मिलते जुलते, सुख दुख में हमारे शामिल होते। राष्ट्रवाद की चली है आंधी, भाग गए हैं राहुल गांधी भाग गए हैं। उन्होंने सही कहा है, राहुल का ये डर है, वो पूरे भारत को बाहर छोड़ के जाएं और इटली में रहें। वैसे छुट्टी के बारे में एक सच्चाई ये भी है कि अपनी समझ नहीं आती और दूसरों की बहुत आकर्ती है। देनी पड़े तो जान सूखती है और लेनी पड़े तो अधिकार। लेकिन इस सबसे बीच इस देश में छुट्टी का लीगल स्टेटस क्या है, आइए वो भी समझ लेते हैं।
क्या होता है कि आप ये नोटिस करेंगे कि हमारे यहाँ पे जितने भी लीगल राइट्स दिए गए हैं वो कहीं ना कहीं सोसाइटी के नॉर्म से ही निकल के आए हैं। तो आप देखेंगे एक तरह से जो गैजेटेड हॉलीडेज होती हैं या फेस्टिवल हॉलीडेज जिनको हम बोलते हैं जो दी जाती हैं, उसका एक प्रिंसिपल रहा है पहले से, जब ये कोडिफाइड नहीं था तब भी, कि एक समय होता है जब फैमिली साथ में मिलती है, जब सब लोग साथ में मिलकर सेलिब्रेट करते हैं वगैरह। इन सब चीज़ों को कोडिफाई कर दिया गया, एक लीगल पर्सपेक्टिव दे दिया गया और एक डेट्स निर्धारित कर दी गई कि इस हिसाब से दी जाएंगी, ताकि वो ना कंपलसरी हो जाए, ताकि वो इंसान उतना ब्रेक ले ही। क्योंकि अभी भी ऐसे बहुत सारे प्रोफेशंस हैं, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां इन दिनों की छुट्टी भी नहीं मिल पाती। होली, दिवाली, दशहरा, आप देखेंगे सिक्योरिटी गार्ड्स, पुलिसमैन, इन सब की ऐसी होती हैं लीव जो उनको एक्चुअली कॉम्पनसेटरी लीव के ऑफ में लेनी पड़ती हैं, और वो उस वक्त अपनी फैमिली के साथ सोशलाइज नहीं कर पाते जब एक्चुअली में बाकी लोग कर पा रहे होते हैं। बट ये सारे एक्चुअली कोडिफाई या लीगलाइज इसीलिए किए गए हैं ताकि इंसान काम को एक पर्टिकुलर पार्ट बना के चले लाइफ का, ना कि वो उसकी पूरी लाइफ वही हो। यहां पटियाल के मन में एक सवाल है, छुट्टी से काम बनता है या बिगड़ता है? इसके लिए पटियाल ने एक ऐसा एक्सपर्ट खोजा जो छुट्टी के सिस्टम को बारीकी से समझते हैं। वो उत्पादकता पर छुट्टी के असर को अच्छी तरह जानते भी हैं। रोबोट्स को भी चलने के लिए आपको बंद करना पड़ता है, आपको बार बार उसको स्विच ऑन स्विच ऑफ करना पड़ता है, तभी वो अच्छे से काम कर पाते, नहीं तो फिर खराब हो जाएगी मशीन। तो हम तो इंसान है, तो इंसानों को छुट्टी देनी पड़ती है। एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए इंसान अगर सोएगा नहीं, अच्छे से काम नहीं करेगा, उसको रेस्ट करने का टाइम नहीं मिलेगा, तो फिर वो खराब, मतलब तबीयत खराब हो जाएगी, डिजीज हो जाएंगे, बीपी हो जाएगा, कोर्टिसोल लेवल बढ़ जाएगा बॉडी में, फिर वो काम कहाँ कर पाएगा, फिर वो पूरी टाइम की छुट्टी ले लेगा, तो फिर एट दी एंड आपको जाके ऑफिस की परेशानी होगी। तो छुट्टी तो देनी चाहिए सबको। वैसे मैंने अपने दर्शकों को पहले भी बताया था कि छुट्टी इस देश के लिए कोई मामूली चीज नहीं है। हमने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करके इसे हासिल किया है, लंबी लड़ाई के बाद। 1890 में कर्मचारियों को साप्ताहिक छुट्टी और लंच ब्रेक का अधिकार मिला था। इसके लिए नारायण मेघाजी लोखंडे ने आंदोलन चलाया था। लेकिन देखिए अब यही छुट्टी कैसे नेताओं के चरित्र चित्रण का रंग बन गई है। छुट्टी ले तो खराब, बिना छुट्टी काम करें तो ठीक है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।